हेलो। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्कार्स, यानी कि वो घाव या वो चोट जो आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं। ये घाव हो सकता है कि आपकी ही गलती की वजह से आपको मिला हो या फिर किसी और ने आपको ये जख्म दिया हो। ठीक है। तो जख्म वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। तो पहला टाइप हो सकता है शरीर पे, शरीर का घाव। ठीक है। लोग इससे इनसिक्योर हो जाते हैं कि व्हाट विल अदर पर्सन थिंक। तो वो कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को कहीं कोई ऐसा घाव लग जाए तो वो टैटू करा लेते हैं या उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा घाव होता है अपना दिल पे। ये ये घाव ज़्यादातर वैसे तो दूसरा बंदा ही आपको देता है, क्योंकि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड या फिर किसी को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं या फिर ट्रस्ट करते हैं और वो आपको धोखा दे दे तो ये दिल का जख्म बन जाता है। तीसरा जख्म हो सकता है दिमाग का। दिमाग का कैसे? दिमाग का भी जख्म हो सकता है कि आप कोई चीज़ है जो आप करना चाहते थे या कर आपको करनी चाहिए थी, मतलब रिग्रेट। यस, रिग्रेट हम बोलेंगे। जो तीसरा हमारा होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें हम सामने वाले से छुपाते हैं यूजुअली। बट अगर मैं आपको कहूँ कि यही चीज़ें तो आपको आप बनाती हैं। इन चीज़ों की वजह से ही तो आप डिफाइन होते हैं कि अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती तो आप शायद एक अलग आदमी होते। ठीक है। तो अब ये आपके साथ है तो आपको इन्हें एम्ब्रेस करना सीखना होगा। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी नज़रों में अगर एक लड़ाई हुई और उसमें से एक बंदा बिना किसी चोट के, बिना किसी स्कार के निकल के आता है लड़ाई खत्म होने के बाद, तो हो सकता है कि लोग उसे बहुत पावरफुल माने या फिर अ, बहुत ही करेजियस या फिर स्ट्रांग माने। पर मेरी नज़रों में उससे ज़्यादा स्ट्रांग वो वाला बंदा होगा ना, जिसके सबसे ज़्यादा घाव होंगे। क्योंकि देखा जाए तो उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। उसने ऐसे-ऐसे बैटल्स लड़े या ऐसी-ऐसी लड़ाई उस वक़्त करी जिससे वो निकल के आया है। ठीक है? तो यस, यू हैव टू बिकम दैट गाय जो इन घाव को सहने के बाद भी बहुत ही अच्छे वाला कमबैक करता है। ठीक है? और एक और रीज़न आपको मैं बताऊँ कि जितना ज़्यादा आप इन ज़ख्मों को छुपाने की कोशिश करेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा इन ज़ख्मों को पावर दे रहे हैं। अगर आप सामने वाले से कुछ छुपा रहे हैं तो टेक्निकली आप उन ज़ख्मों को या उस पास्ट को लेकर ही अभी भी जी रहे हैं। तो कन्फेस करना सीखिए। अब वो आगे वाले पे डिपेंड करेगा कि अब उसका क्या रिएक्शन होता है। बिकॉज़ द मोर यू विल हाइड, मोर यू विल सफ़र। ठीक है? और एक और बात है कि अ, अगर मुझे अगर हमें एक मान लो मुझे एक बंदा कोई चूज़ करना है अपने साथ के लिए, अपने दोस्ती के लिए, या किसको मैं ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा, तो हम उससे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। मतलब मेरी नज़रों में वो आदमी ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैनली होगा जो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सफ़र करके आया है। ठीक है। जिस बंदे ने आज तक कुछ देखा ही नहीं है, जो कुछ सफ़र ही नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक उसके पास कुछ ऐसी नॉलेज होगी जो वो मेरे साथ शेयर करे, या उसके पास कुछ अ, ऐसी बातें हो, ऐसी स्टोरीज हो जो वो हमें सुना सके। ठीक है। ये स्टोरीज वगैरह या कुछ भी ऐसी बातें वही बंदा कर सकता है या बता सकता है जिसने खुद ये सफ़र किया हो, जिसके अंदर जिसने ये स्कार्स सहन करे हो, ये चोटें खाई हो। ठीक है। जो इससे उभर के आया है वही एक असली, एक रियल बंदा होगा, एक रियल वॉरियर होगा। तो इसके साथ हम ये वीडियो करेंगे समाप्त। और हाँ, लास्ट में यही मैसेज रहेगा कि एम्ब्रेस योर स्कार्स। अगर सामने वाला उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है तो नाउ इट्स देयर प्रॉब्लम। अब आप जैसे हैं आप तो वैसे ही हैं। ठीक है। जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं आप वो चेंज करिए, पर जो चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते और सामने वाला भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इट्स बेटर टू मूव ऑन।
ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।